श्री स्वामी समर्थ। महानवरात्रि आने वाली है। अश्विन मास की नवरात्रि को सबसे बड़ी नवरात्रि कही गई है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रि आती है। 2 आती है प्रकट और 2 आती है अप्रकट, मतलब जो गुप्त होती है। तो इसमें हम जैसे अखंड ज्योत जलाते हैं, जवारा बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं, फिर ज्योत भी लगाते हैं जो अखंड होती है। उसको हम कैसे जलाएं, किस दिशा में जलाएं, इसका ध्यान कैसे रखें, सब जानकारी आपको मिलेगी। तो आप सबको स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। अखंड ज्योत किस दिशा में जलाएं? दिया मिट्टी का होना चाहिए। क्यों? तो दिया अगर मिट्टी का है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा अच्छा माना गया, शुभ माना गया। वो घी ज़्यादा थोड़ा खींचता है, घी बहुत लगता है उसको, लेकिन अच्छा माना गया। और दिया सतह ज़मीन पर ना रखे, नीचे गेहूँ या चावल रखे, लेकिन गेहूँ को कनक कहा गया है, गेहूँ ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। आप चावल भी रख सकते हैं। अग्निकोण में हमको रखना है दिया, अग्निकोण में दिया रखना है। और कलश का स्थान होगा ईशान कोण। ईशान कोण में कलश होगा तो ज्योत का स्थान होगा अग्निकोण में। तो दाएं हाथ पर दिया, बाएं हाथ पर कलश, इस तरह से। गेहूँ ज़्यादा प्रभाव है इसलिए गेहूँ लीजिए। और उस प्रकार से अगर आप दिया लगाते, एक दिया अगर आपको एक दिया लगाना है, एक या चाहे 3, बहुत सारे लोग होते हैं जो मंदिरों में जो दर्शन करते हैं 3 दिए जलाते हैं। घी का दिया जो जलाते हैं और बीच में जलाते हैं घी का दिया, उसमें वो दिया जो होता है वो बुझे नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए, अखंड ज्योत बुझे नहीं इसलिए आपको क्या करना है, बत्ती नहीं लेनी है, कलावा लेना है। कलावा को हम जैसे चोटी गूँथते इस प्रकार से 3 उसकी जो चोटी गूँथते इस प्रकार से 3 तरह से उनको अच्छे से पैर पे या अच्छे से हाथ पे आप उसको ठीक से रख के अच्छे से गूँथ लीजिए। गूँथने के बाद उसको कपूर में अच्छे से मिक्स करके पूरे कलावा में कपूर लगाइए। उसके बाद उसको प्रकट कीजिए। उससे करने से आपकी जो अखंड ज्योत है कभी भी नहीं बुझेगी और आपको इसका जो दोष लगता है वो भी लगेगा नहीं। तो समझो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा अगर बुझ जा रहा है तो क्या करना है, तो आपको एक साइड में ऐसे ही घी में या तेल में भिगा के एक ज्योत रख देनी है। वो आप चाहे तो रुई के रख सकती है, रुई के रख दीजिए। जब भी आपको लगे कि आपकी जो बाती है अखंड ज्योत की छोटी हो गई है, बुझने वाली है, तो वो वाली जो साइड में आपने एक बत्ती रखी उसको जला दीजिए। फिर चाहे तो आप एक जो आपके अखंड ज्योत की बत्ती वो बुझे तो भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि तो हम उसमें से ही जो बत्ती रखी उसमें से हम जला के साइड में रख दे सकते हैं। इस प्रकार से बुझेगी भी नहीं और आपको पाप भी लगेगा नहीं। 3 तरह की ज्योत जलती है। एक चलती है तिल के तेल की, एक वो होती है सरसों के तेल की, एक घी की। दक्षिण दिशा में पितरों का स्थान माना गया इसलिए वहाँ पे तिल के तेल की होती है, सरसों की होती है। उत्तर दिशा में बीच में घी के होते हैं। तो इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स। अगर आप पेशाब करने गए हैं तो आप हाथ पग धो सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 नंबर करने के लिए गए तो आपको नहाना पड़ता है। आप नहा धोकर ही माता के दीप को या माता के पास जा सकते हैं, सामने जा सकते हैं। और आपको रात भर वही सोना है, आप वही ज़मीन पे सो जाइए। अगर आपने उपवास किया और आपने अखंड ज्योत अगर जलाई है तो आपको वही सोना है, आपको वही रहना है और नीचे सोना है ज़मीन पे। इस प्रकार से आप वही रहना है 9 दिन तक, आपको वही अनुष्ठान करना है। आप जो कुछ करते वही बैठ के कीजिए। कुमकुम फूल अक्षत पूजा में आपको चढ़ाना है। अखंड ज्योत अगर आप करते हैं तो उसको चढ़ाना है। उसी प्रकार से रात को ज्योत को सुनी नहीं छोड़े। रात में अगर आप सोते हैं तो ज्योत के पास माता रानी के सामने सो जाए। रात में उठ के देखें अगर आपकी ज्योत बुझे नहीं। इस प्रकार से फ्रेंड आपको मैंने जानकारी पूरी बताई है। आप चाहे तो अपना जो दिया होता है उसको ढक दीजिए। अखंड ज्योत कभी बुझनी नहीं, इसलिए उसके ऊपर कुछ ऐसे जो आते हैं बड़े बड़े जो कांच के बर्तन आते हैं या फिर ऐसे एक पायली बोल के आते हैं जिसको हम ढक सकते हैं, उसको आप ढक के रख दीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको अखंड ज्योत को संभालना है। और अगर आपको कुछ परेशानी है आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। इससे आप जो भी शेयर करते हैं अच्छी बात पे इसको पुण्य आपको मिलता है। फ्रेंड्स श्री स्वामी समर्थ।